जब राजा विक्रम बेताल को लेने जंगल में गए तो बेताल ने विक्रम के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि सफर के दौरान बेताल विक्रम को कई कहानियां सुनाएगा और हर एक कहानी के अंत पे वो एक प्रश्न पूछेगा और अगर राजा विक्रम ने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया तो बेताल वापस जंगल में जाकर पेड़ पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर सही उत्तर पता होने के बावजूद राजा ने गलत उत्तर दिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में विक्रम और बेताल की दो कहानियां सुनेंगे, जिसके अंत में मैं आपसे वही बेताल का प्रश्न करूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट्स में लिखना है। तो शुरू करने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। तो पहली कहानी है राजा विष्णु स्वामी की, जो गोदावरी के तट पे रहते थे। उनके 3 बेटे थे और तीनों ही अपने जीवन में एक एक चीज को लेके बहुत ही शौकीन और पर्टिकुलर थे। जैसे उनका बड़ा बेटा खाने का बहुत बड़ा शौकीन था, उससे छोटा बेटा औरतों को लेके शौकीन था और सबसे छोटा बेटा बिस्तर को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर एंड शौकीन था। तो एक बार राजा विष्णु स्वामी एक हवन कर रहे थे और इस हवन के लिए उन्हें एक कछुए की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा कि ये जो हवन और यज्ञ मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कछुए की ज़रूरत है, तो तुम तीनों जाओ और मेरे लिए कछुआ लेके आओ। तो वो तीनों निकल पड़े। राजा के आदेश अनुसार उन्हें कुछ ही दूरी पर एक कछुआ मिल भी गया। लेकिन अब कछुआ लेकर कौन आएगा, ये लेके उन तीनों में एक विवाद खड़ा हो गया। तो वो तीनों वापस अपने पिताजी के पास गए और राजा को कहा कि आप हमें बताएं कि हम में से कछुआ लेकर कौन आएगा। तो राजा भी दुविधा में पड़ गए कि किस बेसिस पे मैं इन तीनों में से एक जन को चुनूं। तो उन्होंने निश्चित किया कि वो इन तीनों का एक परीक्षा लेंगे और जो परीक्षा में पास होगा वही कछुआ लाएगा और वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। तो परीक्षा के रूप में राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए 56 भोग का आयोजन किया और उसे खाना खाने बैठा दिए। तो जैसे ही सबसे बड़ा बेटा खाना खाने बैठा और अपने मुंह में पहला निवाला डाला, उसे समझ आ गया कि ये खाना अच्छा नहीं है और उसने कहा कि इस खाने में से जली हुई मांस का बदबू आ रहा है। थोड़ी सी छानबीन के बाद पता चला कि वो जो चावल खाया था वो एक इंसान के चिता पर पकाई गई थी। अब दूसरे बेटे की बारी थी। तो राजा ने अपने दूसरे बेटे के लिए एक बहुत ही धनी राजकुमारी का आयोजन किया। दूसरे बेटे ने जैसे ही राजकुमारी को देखा तो कहा कि ये कोई राजकुमारी नहीं है, क्योंकि इसके शरीर से बकरे की बदबू आ रही है। तो उसके बाद थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये कोई राजकुमारी नहीं थी। राजा ने एक किसान की बेटी को अपने बेटे के पास भेजा था, जो अपनी पूरी जिंदगी बकरी का दूध खा के बड़ी हुई है। अब बारी थी तीसरे बेटे की, जो कि बिस्तर का बहुत बड़ा शौकीन था। तो राजा ने उसके लिए 7 बड़े बड़े गद्दे मंगवाए और उसे कहा कि आज की रात तुम इन गद्दों में सोओगे। छोटा बेटा मान गया और गद्दों पे सो गया। लेकिन आधी रात को वो उठ गया क्योंकि उसको बहुत ही तेज दर्द हो रहा था उसके कंधों पर एंड उसके कंधों में एक घाव का निशान भी आ गया था। जब राजमहल के कर्मचारी लोग छानबीन किए तो उनको पता चला कि 7 गद्दों में से एक गद्दे पर एक छोटा सा बाल का तिनका था। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए इस परीक्षा के परिणाम से, लेकिन वो तय नहीं कर पाए कि सबसे ज्यादा शौकीन और पर्टिकुलर कौन है। और यही प्रश्न बेताल का था जो उसने विक्रम से पूछी थी। तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स में इसका उत्तर दें कि सबसे शौकीन इन तीनों में से कौन है। अब दूसरी कहानी की बारी। बहुत समय पहले गंगा घाट पे एक धोबी रहता था, धलिया। तो एक रोज धलिया गंगा घाट पे कपड़े धो रहा था और अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत कन्या पे पड़ी और उसे तुरंत उस लड़की से प्रेम हो गया। ये लड़की भी पड़ोस की गांव की एक धोबी की बेटी थी। तो धलिया ने अपने माँ बाप को रिश्ता लेकर उस धोबी के घर भेजा और कुछ ही समय में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ रोज बाद धलिया का साला आया अपनी बहन और जीजा को होली के त्योहार के लिए ससुराल लेके जाने के लिए। तो वो तीनों तैयार हुए और रास्ते पे निकल पड़े। जाते जाते धलिया के साले को रास्ते में एक माँ दुर्गा का मंदिर दिखा। तो वो अंदर प्रणाम करने चला गया। अंदर जाते ही वो माँ को देखकर इतना भावुक हुआ कि उसने अपनी बलि दे दी माँ के सामने अपना गला काट कर। थोड़ी देर बाद जब धलिया का साला वापस नहीं आ रहा था तो जीजा मतलब धलिया
अंदर जाता है अपने साले को ढूंढने के लिए और अंदर जाकर वो भी अपने साले की तरह भावुक होकर खुद का गला काट के अपनी बलि दे देता है। अब दोनों जब बहुत देर तक नहीं वापस आए तो धलिया की बीवी अंदर गई और जाकर देखी कि उसका भाई और उसका पति का शरीर माँ के सामने पड़ा हुआ है और उनका सर धड़ से अलग होकर पड़ा हुआ है। ये दृश्य देखकर धलिया की बीवी पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसके बाद उसने माँ से कहा कि अगर आपको बलि ही चाहिए तो मैं भी अपना गला काट कर आपको बलि देती हूँ, लेकिन अगले जन्म में आप मेरा भाई और पति इन दोनों को ही बनाना। ये बोलकर वो अपना गला काटने ही वाली थी कि माँ की मूर्ति बोल पड़ी और माँ ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम इन दोनों का धड़ और शरीर सी दो और मैं इन दोनों को पुनर्जीवित कर दूंगी। तो धलिया की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और हड़बड़ी में उसने अपना पति का सर भाई के शरीर में सी दिया और भाई का सर पति के शरीर में सी दिया और वो दोनों जीवित हो गए। अब बेताल का प्रश्न ये था कि अब वो किसको अपना पति मानेगी, जिस शरीर पे उसका पति का सर था उसको, या फिर जिस शरीर पे उसका भाई का सर लगा है उसको। वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में लिखिए, नो चीटिंग। तो अब मैं आपको वो दोनों उत्तर बताता हूँ जो विक्रम ने बेताल को दी थी। पहले कहानी का प्रश्न था कि इन तीनों बेटे में सबसे पर्टिकुलर कौन है। तो इन तीनों बेटे में सबसे पर्टिकुलर सबसे छोटा बेटा है जिसके कंधे पे एक घाव का निशान था, क्योंकि वो उसका एक सबूत था कि वो इतना ज़्यादा शौकीन और पर्टिकुलर है। हो सकता है बाकी दो बेटे ने पहले से खबर लगा ली हो। और अब दूसरी कहानी का उत्तर कि वो अपना पति किसको मानेगी। तो विक्रम का जवाब था कि वो अपना पति उस शरीर को मानेगी जिस शरीर पे उसके पति का सर लगा है, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है सर, जिससे पूरी शरीर की पहचान होती है। तो दोस्तों, ये थी दो कहानियाँ फ्रॉम विक्रम एंड बेताल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी जाकर ये काली असुर वाली वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स तो आपने कर ही दी है, एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। तो मैं हूँ आपका दोस्त सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।